हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भारत की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हमने हालांकि कल 3 परियोजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। उनमें से कौन सी थी? पहली थी कि जो भारत की सबसे पहली नदी परियोजना थी वो थी दामोदर घाटी नदी परियोजना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के दर्जे पर उसका निर्माण किया गया था। देन थी भाखड़ा नांगल बांध, जो था भाखड़ा नांगल परियोजना, ये पंजाब और हरियाणा की क्या थी? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये सतलज नदी पर बनाई गई, ये सतलज नदी, यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। राइट, इसमें आप ऊंचा वर्ड जरूर याद रखना कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और इसके पीछे फ्रेंड्स जो कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है वो कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इसमें से आप याद रखना, आप जितने भी बांध पढ़ोगे आपको एक ना एक कृत्रिम झील जरूर पढ़नी पड़ेगी। वो क्यों? कृत्रिम झील किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जब हम क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, तो हम नदियों का पानी रोक कर बांध बनाते हैं। राइट, तो जब नदियों का पानी रोक कर बांध बनाया जाता है तो जो उसके पीछे वाला क्षेत्र होता है, मीन्स बांध के पीछे वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया उसका क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील कहते हैं। राइट, तो इसमें से भाखड़ा नांगल बांध में जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है? गोविंद सागर झील है। देन उसके बाद हमने बात की थी कोसी परियोजना, उसमें बैराज बांध बनाया गया था। सो फ्रेंड्स, आज हम जितने भी नेक्स्ट नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। राइट, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आप लोगों को अब हेडिंग डालो, रिहंद बांध परियोजना। आई होप आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी रिवीजन करने बैठोगे तो ना तो वीडियो खोल के देख सकते हो फटाफट, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको जल्दी से चाहिए होता है कि क्विक रिवीजन करो उसका और आप एग्जाम देने चले जाओ। राइट, तो उसके लिए नोट्स जो होती है वो हमारी गीता, बाइबल, कुरान, कुछ भी कहे वो मस्ट होती है। राइट, तो नोट्स फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ सब लोग बना लेना ताकि आप जब भी याद करो, मीन्स रिवीजन करो, तो आपको आसानी रहे। राइट, सो फ्रेंड्स, आप पहला जो हेडिंग है उसको डालोगे रिहंद बांध परियोजना। राइट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो रिहंद बांध परियोजना है, तो ये क्या रिहंद बांध परियोजना के बारे में बात करें तो यह रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। राइट, पहला हेडिंग आप लिखोगे, पहला पॉइंट कि रिहंद नदी क्या है? सोन की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और सोन की सहायक नदी जो है ये रिहंद नदी है। राइट, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। यहाँ पे ये जो सोन नदी है वो कहाँ? बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। राइट, तो आप पहला पॉइंट क्या नोट किया कि रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सोन नदी अमरकंटक से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। राइट, देन आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के एक जिले मिर्जापुर पर रिहंद बांध बनाया गया है। राइट, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है वो एमपी से सटा हुआ है, तो मिर्जापुर पर क्या है? रिहंद बांध बनाया गया है। और जो रिहंद बांध के पीछे बात करें तो जो कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है उस झील का क्या नाम था? तो उस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। राइट, जो कि अपने भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राइट, ये बात आप याद रखना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील, आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं कि मानव निर्मित और कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यह कहाँ पे है? यह रिहंद नदी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। राइट, यहीं पे रिहंद नदी पे ही रिहंद बीस कौन सा बांध था? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध इसका बनाया गया और मतलब ये झील है। राइट, और जो बांध था वो कौन सा था? रिहंद बांध ही था। यहाँ पे इसका रिहंद बांध का देख लेते हैं, ये कहाँ पे है? ये गंगा नदी यहाँ से जाती है और यहाँ यमुना नदी इलाहाबाद में मिलती है, यहाँ से घाघरा आती है, ये गंडक। यहाँ पे क्या है? यहाँ से ये सोन नदी जाके यहाँ गंगा में मिलती है, यहाँ इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी, यहाँ से प्रवाहित होती है। राइट, तो यहाँ पे जो यहाँ से सोन नदी जाती है
यहाँ पे क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है। वो कौन सा है, रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बनाया गया है, राइट। ये बात आप याद रखना। और इसके कृत्रिम झील की बात करें तो कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, राइट। तो ये बात भी याद रखना, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह जलाशय है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर भाग है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, राइट। देन नेक्स्ट बात करें तो उसके बारे में हम कौन सी देखेंगे, नेक्स्ट आप पॉइंट डाल लो या हेडिंग डाल लो, चंबल परियोजना, राइट। तो चंबल परियोजना के बारे में बात करें तो जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी, राइट। तो चंबल परियोजना के बारे में देखें तो पहला पॉइंट आप डालो कि चंबल नदी मालवा के पठार से निकलकर यमुना नदी पर मिलती है, राइट। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मालवा के पठार से निकलती है और यमुना नदी पर जाके मिल जाती है, राइट। यहाँ से ये यमुना नदी आती है, यहाँ से गंगा नदी आती है और यहाँ से शारदा घग्गर नदी आती है, जो कि सारी क्या होती हैं, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं, राइट। तो चंबल नदी भी क्या है, यमुना में जाके मिल जाती है। चंबल नदी यमुना में मिलती है, यमुना फिर जाके गंगा में मिलती है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करोगे कि यह यमुना नदी के इटावा जिले के पास मिलती है। जो चंबल नदी है वो यमुना नदी में कहाँ मिलती है, इटावा जिले के पास मिलती है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद करो, नोट करो, मीन्स कि यह 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहती है। जो चंबल नदी है वो कहाँ कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है। यहाँ मध्य प्रदेश का जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, मीन्स बात करें तो जो भिंड मुरैना ग्वालियर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे, और यहाँ राजस्थान का कुछ भाग है, राइट। तो चंबल नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो कौन कौन सी होगी, चंबल नदी में हमने पढ़ा भी था जब वो उसमें जल संरक्षण पर रहे थे, जल संसाधन, उसमें से क्या है, बहुत बड़े बड़े इसमें खड्ड भी बन गए हैं, राइट। तो इनके बारे बीहड़ जिसको बोलते हैं, चंबल नदी बहुत ज़्यादा बीहड़ बनाती है। तो इसमें से क्या है, चंबल नदी 3 राज्यों में अपना जल प्रवाहित करती है। तो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, देन उसके बाद राजस्थान हो गया, राइट। इसमें से जो भी बांध बनाए गए हैं, इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। तो वो कौन कौन से बांध हैं, पहला बांध है जवाहर सागर और राणा प्रताप। एक पहला बांध जवाहर सागर है, दूसरा राणा प्रताप है। राणा प्रताप बांध बनाया गया है और जवाहर सागर बांध बनाया गया है एक यहीं पास, और तीसरा बांध है गांधी सागर बांध, राइट। ये गांधी सागर बांध कहाँ पे है, तो गांधी सागर बांध जो है, तो गांधी सागर बांध का निर्माण यहाँ मध्य प्रदेश में है। और जो जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर है, तो वो कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में है। ये दोनों बांध, राणा प्रताप हो गया और कौन सा हो गया, जवाहर सागर हो गया, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में 2 बांध है चंबल नदी के, और तीसरा बांध है मध्य प्रदेश में, वो कौन सा है, गांधी सागर बांध है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो आप सीधे उत्तर दे दोगे कौन सी नदी, चंबल नदी पर है, राइट। और जवाहर सागर या राणा प्रताप किस राज्य में है, हालांकि आपसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी में भी स्टेटमेंट देके पूछ सकता है मिलाने के लिए भी कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, इनमें से कौन सा बांध जो है वो राजस्थान में है। अब 1 2 3 करके ऑप्शन दे दिया, तो इनमें से दो बांध कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, और एक बांध जो है वो कहाँ का है, अपना एमपी का है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये तीनों झीलें भी हैं, राइट। इन्हीं ये जो है, तो ये बांध की बात की हम, एक यहाँ कोटा बैराज बांध है। इसके बाद बात करें तो ये तीनों झीलें भी हैं, इन्हीं के नाम पर झीलों का नाम भी पड़ा है, जैसे जवाहर सागर झील हो गई, या कि ऐसे बात करें कि झीलों के नाम पर ही बांध का नाम पड़ा है, राइट। तो इसमें से कौन सी हो गई, जवाहर सागर झील हो गई, राणा प्रताप सागर झील हो गई और गांधी सागर झील हो गई। तो ये बात भी याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करो कि यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। ये परियोजना किसकी किसकी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, राइट। नेक्स्ट हेडिंग आप डालो हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना में हम क्या बात करेंगे कि जो हीराकुंड बांध है, तो ये कहाँ पे है,
उड़ीसा में महानदी का पानी रोकने के लिए हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। राइट, उड़ीसा क्षेत्र में क्या किया गया था, यहाँ महानदी जो है ये इसका पानी रोकने के लिए, क्योंकि उड़ीसा में महानदी को क्या कहा जाता था, उड़ीसा का शोक कहा जाता था। जैसे पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार में कोसी नदी को, वैसे ही उड़ीसा में महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था बांध बनाने से पहले। राइट, तो उड़ीसा में महानदी का पानी रोकने के लिए क्या किया गया, हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। इसके पीछे के जलाशय का नाम की बात करें तो वो कौन सा था, हीराकुंड बांध ही है। राइट, मतलब कि जो हीराकुंड बांध है उसी के नाम पर इसके जलाशय का नाम रखा गया है। तो इसमें जलाशय कौन सा है, हीराकुंड झील ही है। राइट, इसमें से ये भी याद रखना कि जो इसमें कृत्रिम झील है वो कौन सी है, हीराकुंड ही झील, मतलब हीराकुंड नाम से ही है। राइट, इसमें से फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप नोट करो, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 4,800 मीटर है। राइट, तो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो कौन सा हो गया, सबसे ऊंचा बांध बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध था। राइट, और सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये रहा हीराकुंड बांध। राइट, यहाँ पे हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है महानदी में ही। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी में किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि महानदी में ही हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। राइट, इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 4800 मीटर है। देन उसके बाद नेक्स्ट बांध की बात करें तो आप नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राइट, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हम बात करें तो इसमें से पहला पॉइंट लिखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। राइट, ये हमने आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी नहर भारत की कौन सी है, तो आप में से किसी ने इसका आंसर नहीं दिया है। आई थिंक को अब पता नहीं, आप बताना नहीं चाहते हो या आपसे बनता ही नहीं है, वो आपका मैटर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी जो भारत की नहर है वो इंदिरा गांधी नहर ही है। तो इसमें से इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है तो ये भारत की क्या है, सबसे बड़ी इसमें आप क्या लिखोगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। राइट, ये सिंचाई के लिए बनाई गई है। यहाँ पे इसका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक, मतलब राजस्थान का आधा क्षेत्र ये सिंचाई कवर करती है। राइट, तो इसमें से नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो कि यह विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये कहाँ से, यहाँ सतलज नदी से यहाँ तक इसका निर्माण है, यहाँ सतलज नदी से यहाँ तक, जैसलमेर तक। राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसका उद्देश्य क्या था। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिलों तथा पाकिस्तान के सीमा क्षेत्रों को पानी की उपलब्धता कराना है। राइट, जो कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख उद्देश्य था। पंजाब में सतलज और ब्यास कपूरथला के निकट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से हरिके बैराज नामक झील का निर्माण किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, हरिके बैराज नामक झील का निर्माण किया गया है, जहाँ पे क्या सतलज और ब्यास नदी मिलती हैं। तो इन दोनों नदियों के मिलने से हरिके नामक ये जो नदियाँ हैं यहाँ की, यहाँ आके मिलती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। राइट, तो ये ब्यास नदी जो है और सतलज नदी जो है, तो ये क्या है, इसमें हरिके बैराज नामक झील का निर्माण किया गया है। राइट, देन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान क्रीडा नहर भी कहते हैं। राइट, हरिके बैराज से क्या किया गया, एक नहर निकाली गई जिसे राजस्थान क्रीडा नहर, यही इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति करती है। यहाँ से एक नहर और निकाली गई है जिसे राजस्थान क्रीडा नहर कहते हैं। जो ये नहर है वही इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति करती है। राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो इंदिरा गांधी है वो राजस्थान के 4 जिलों को मुख्य रूप से सिंचित करती है। उनमें से कौन कौन से हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो कौन कौन से हो गए, यहाँ पे हो गया एक गंगानगर, ये गंगानगर हो गया, उत्तर में हो गया, और यहाँ पे आए तो बीकानेर है, यहाँ पे जैसलमेर है।
राइट। तो गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया। राइट। तो ये जो 4 राज्य हैं राजस्थान के, तो उनको मुख्य रूप से जो क्या है, इंदिरा गांधी नहर है, वो इनको सिंचित करती है। राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की सहायता से ही राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में खेती संभव हो सकी है। राइट। राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान क्या है, शुष्क प्रदेश है, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में आपको वहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी। राइट। तो इंदिरा गांधी की नहर की सहायता से ही अब क्या किया गया है, वहाँ पे फसल उत्पादित अच्छी मात्रा में हो जाती है। राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।